हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयरिंग करने वाला हूं बीकॉम सेम 3 चैप्टर नंबर 1 डेमोग्राफिक मेथड, जो कि हमारी बुक्स हैं बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर के कुछ फॉर्मूला बहुत ही आईएमपी हैं जो आज मैं आपके साथ शेयरिंग करने वाला हूं। अगर आपने वीडियो पूरा एंड तक देख लिया, कहीं पे भी स्किप नहीं किया, तो इससे रिलेटेड कोई भी सम्स आएंगे ना, उसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आज हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर नंबर 1 में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। आई होप आपको दिख रहा होगा। यस, फॉर्मूला नंबर 1 CBR, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्रूड वर्थ रेट और गुजराती में कहेंगे सादो जन्म दर। आई होप आप समझ गए। एंड सेकेंड फॉर्मूला में आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं विथ प्रैक्टिकल सम के साथ में GFR, जनरल फर्टिलिटी रेट, राइट ना। एंड थर्ड फॉर्मूला में आपके साथ शेयरिंग करने वाला हूं SFR, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। आई होप आप समझ गए। एंड लास्ट में आपके साथ शेयरिंग करने वाला हूं फॉर्मूला नंबर 4 TFR, कुल प्रजनन दर, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट। अब इन फॉर्मूलाज के सम किस तरीके से आने वाले हैं वो मैं आपके साथ शेयरिंग कर देता हूं। तो इन फॉर्मूला को समझने के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल सॉल्व कराने वाला हूं। पूरे एग्जांपल्स पे आपको ध्यान देना है और इस टाइप के कोई भी सम आए ना, उसे आपको इजीली सॉल्व करना है एंड कमेंट सेक्शन में राइट करके बताना। बाई चांस अगर आपको कोई सम्स नहीं आ रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके या फिर कमेंट सेक्शन में राइट करके विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे साथ में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिकल सम की। सो यहां पे आ चुका है मेरे पास एग्जांपल नंबर 6। ये हमारे पास क्वेश्चन है जहां पे आपको सॉल्व करना है GFR, जनरल फर्टिलिटी रेट, सातों प्रजनन दर। नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है SFR एंड लास्ट में आपको सॉल्व करना है TFR। ये हमारा टोटल सम है। लाइक एग्जांपल कॉलम नंबर 1, यहाँ पे एज ग्रुप दिया हुआ है 15 से लेकर के 49 तक। यहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन्स दी गई, यानी कि स्त्रियों की संख्या दी गई है 37,000 से लेकर के 6,000। और यहाँ पे नंबर ऑफ लीव बर्थ, यानी कि जीवता रहला बालकों की संख्या। ये है आपका टोटल क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वुमेन्स का टोटल करना है। आपके पास कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 37,000, 30,000, 27 प्लस 23 प्लस 18,000 प्लस 9,000 प्लस 6,000, इन सभी का टोटल आ जाएगा 1,50,000। और यहां से आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ वुमेन। सेकेंड वन, नंबर ऑफ लीवर, यानी कि इन सभी का टोटल करना है 1110, 3750, 2970, 2070, 720, 180 एंड 9, सभी का टोटल आ जाएगा 10,809। फिर हमें फॉर्मूला यूज करना है GFR का। बहुत ही आसान फॉर्मूला है। यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ लीव बर्थ है इन सभी का टोटल यहाँ पे आपको लिख देना है। जितने भी जीवित रहने वाले बालक है, टोटल कितने बालक है 10,809। तो आपको यहाँ पे राइट कर देना है कट कॉपी पेस्ट 10,809 एंड इन्हें आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ वुमेन्स के द्वारा। टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स कितने हमारे पास 1,50,000। सो आपने यहाँ पे लिख दिया 1,50,000 इंटू 1,000 बिकॉज ऑफ ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको याद करना होगा। जिसे आप कैलकुलेटर यूज करेंगे यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 72.06। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखना होगा पर थाउजेंड, यानी कि 10,000 बिकॉज ऑफ यहाँ पे मल्टीपल में कितना दिया हो 1,000, राइट ना। सो इस तरीके से सोल्व हो चुका है हमारा GFR। अभी हमें सोल्व करना है कि सर हमें SFR कैसे मिलेगा। SFR आपको इंडिविजुअल सॉल्व करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ GFR के फॉर्मूला के यूज करना है। सपोज यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ लीव बर्थ कितने सर 11,110। सामने वुमेन्स की संख्या कितनी 37,000। 1110 को 37,000 से डिवाइड करना है और इनटू में आपको कर देना है 1,000। सो आपका पहला SFR आ चुका है 30। आई होप कैसे मिला आपको समझ में आ चुका है। सेकेंड देख लेते हैं 3750 को 30,000 से डिवाइड करना है इंटू 1,000 करना है और आपका आंसर आ जाएगा 125। इस तरीके से आपने सोल्व किया 15 to 19 एज, 20 to 24। सिमिलरली आपको सभी एज ग्रुप को सोल्व करना है। 2970 डिवाइड 27,000 इंटू 1,000, 2070 डिवाइड 23,000 इंटू 1,000, 720 डिवाइड 18,000 इंटू 1,000, 180 डिवाइड 9,000 इंटू 1,000, 9 डिवाइड 6,000 इंटू 1,000। और इजीली पर्टिकुलर आपको सभी एज ग्रुप का मिल जाएगा SFR 90, 40, 20 एंड 1.5। कैसे सोल्व किया गया मैंने आपको समझा दिया। इतना होने के बाद आपको लास्ट में सोल्व करना है TFR। TFR का फुल फॉर्म क्या था, टोटल फर्टिलिटी रेट। कैसे मिलेगा, SFR इंटू आई। जो भी आपका SFR आया था, जो आपने इंडिविजुअल पर्सनली ग्रुप का निकाला था, उन सभी का टोटल करना है और आई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देख लेते SFR इंडिविजुअल कितना आया था 15 to 19 का कितना आया था 30,
20 to 24 का कितना आया था 125 एंड 25 to 29 एज ग्रुप का आंसर कितना आया था 110। 30 to 34 का आंसर आया था 90, देन 40, देन 20 एंड लास्ट में 1.5। इन सभी का हम कर देंगे यहाँ पर प्लस, सो आपका आंसर आ जाएगा 416.5 इंटू आई। आई मीन्स होता है डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? एज ग्रुप का डिफरेंस। हमारे पास ये रहा एज ग्रुप, 15 to 19 में कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। 15, 16, 17, 18, 19। सो आपको यहाँ पर इंटू क्या कर देना 5, और यहाँ पे चेक करना सभी के एज ग्रुप में डिफरेंस कितने का है? 5 का डिफरेंस है। सो हमें इजीली क्या मिल चुका? आई। और आपको SFR के साथ में आई का क्या कर देना? मल्टीप्लाई। सो योर आंसर इज दैट 2082.5, और यहाँ पे आपको लिख देना पर थाउजेंड यानी कि 10,000। सो इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है हमारा GFR। कैसे सोल्व किया आई होप आप समझ गए। देन हमने सोल्व किया था SFR एंड देन हमने सोल्व किया था TFR। सो GFR, SFR, TFR कैसे सोल्व किया जाता है आपने इस एग्जांपल के द्वारा समझ लिया होगा। अब आप प्रैक्टिकल में जहां पे भी GFR, SFR, TFR के सम दिए गए हो आप उसे सॉल्व इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल और भी देख लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7, ये रहा हमारा क्वेश्चन। एज ग्रुप, नंबर ऑफ वुमेन्स और बालकों की संख्या, नंबर ऑफ लीव बर्थ। हमें क्या सोल्व करने को बोला गया? यस सर, शादू प्रजनन दर एंड कुल प्रजनन दर। सो यहाँ पे चलते अपने, ये रहा हमारा टेबल। ये तो हमारे पास एज ग्रुप दिया ही हुआ था, नंबर ऑफ वुमेन्स भी दिया था और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस भी दिए थे, बालकों की संख्या भी दी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या सोल्व करना है? SFR सोल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन क्या करना है? बालकों की संख्या को स्त्रियों की संख्या से आपको डिवाइड कर देना है। 400 डिवाइड 16 इज इक्वल टू 25। 1710 डिवाइड 15 इज इक्वल टू 114। सिमिलरली सभी को डिवाइड करते जाओ। 2100 डिवाइड 14, 1430 डिवाइड 13, 960 डिवाइड 12, 330 डिवाइड 11 एंड 36 डिवाइड 9। योर आंसर इज 4। सभी का टोटल करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 513। यहाँ पे सभी का टोटल करेंगे 6966 और यहाँ पे सभी का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 90। ब्रैकेट में लिखा है पर थाउजेंड यानी कि 1000 लिखा हुआ है, तो इंटू आपको लास्ट में क्या करना होगा? 1000 करना होगा। देख लेते GFR का फॉर्मूला। टोटल जन्म लेने वाले वाला कितने सर? 6966 अपॉन में नंबर ऑफ वुमेन्स, टोटल वुमेन कितनी? 90 इंटू क्या कर देना? 1000। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90,000 इंटू 1000 कॉमन है तो आपके फॉर्मूले में दिया हुआ, डिवाइड किया और आपका आंसर आ गया 77.4 एंड ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा? पर थाउजेंड या फिर 10,000 है। अब हमें क्या निकालना है? TFR का फॉर्मूला क्या था? SFR इंटू आई। अपने सभी का इंडिविजुअल ऑलरेडी पहले से निकाल दिया SFR। जब आपने सभी का SFR निकाला था आपका आंसर कितना आ चुका था सर? 513। सो आप यहाँ पे राइट कर दिए 513 इंटू क्या करना? आई मीन्स क्या होता है? एज ग्रुप के बीच में जो डिफरेंस होता है। 15 to 19 में कितने का डिफरेंस है? 15, 16, 17, 18 एंड 19। सभी के बीच में कितने का डिफरेंस है सर? 5 का डिफरेंस है। सो हमें आई की वैल्यू इजीली मिल चुकी 5। 513 के साथ में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो योर आंसर इज 2565। ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे? पर थाउजेंड। यहाँ पे इंटू कर दिया गया इसलिए यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है 2.565। आई होप यहाँ पर GFR और TFR कैसे सोल्व किया गया वो भी आपको समझ में आ चुका है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर आपको निकालना है GFR, SFR अब तो आपको आ चुका है, TFR एंड CVR ये आपके लिए नाम आ रहेगा। क्रूड बर्थ रेट यानी कि शादू जन्म दर। देख लेते पहले हमारा क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। ये सर ये हमारा एज ग्रुप और यहाँ पे दिया नंबर ऑफ वुमेन्स की संख्या और यहाँ पे नंबर ऑफ लीव बर्थ यानी कि बालकों की संख्या, और यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन दिया है। बस्ती का टोटल पॉपुलेशन है 6 लाख यानी कि 6 लाख। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। आई होप अभी आपको टेबल बराबर दिख रहा होगा। यस, ये रहा हमारे पास एज ग्रुप, ये तो दिया हुआ था। ये था हमारे पास स्त्रियों की संख्या, नंबर ऑफ वुमेन ऑलरेडी दिया था, टोटल कर दीजिए 180। ये था नंबर ऑफ लीव बर्थ जन्म लेने वाले बालकों की संख्या, ये भी हमें दिया था, टोटल कर दीजिए 13,932। ये वाला कॉलम आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है आपने लास्ट एग्जांपल में देखा था। 800 को किससे डिवाइड कर देता हूँ? 32 से, आपका आंसर आ जाएगा 25। 3420 को किससे डिवाइड करूंगा? 30 से, आपका आंसर आ जाएगा 114। 4200 को किससे डिवाइड करूंगा? 28 से, आपका आंसर आ जाएगा 150। 2860 को डिवाइड किससे करूंगा? 26, योर आंसर इज 110। 1920 को डिवाइड किससे करूंगा? 24 से, योर आंसर इज 30। 660 को डिवाइड किससे करूंगा मैं? 22 से, योर आंसर इज 30। एंड 72 को किससे डिवाइड करूंगा? 18 से, योर आंसर इज 4। सभी का आंसर आ जाएगा, सभी का टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 530। अब हमें क्या करना है? फॉर्मूला यूज करना है GFR। फॉर्मूला क्या था? जन्म लेने वाले बालकों की संख्या।
टोटल नंबर लीव बर्थ, हमारे पास टोटल वाला कितने, टोटल चिल्ड्रन कितने सर 13,932, कट कॉपी पेस्ट, डिवाइड में नंबर ऑफ वुमेन्स, टोटल वुमेन कितनी 180, इनटू क्या कर देना 1000, बिकॉज यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है पर 1000 में दिया गया, इसलिए 180 के साथ में 1000 का मल्टीप्लाई करेगा, आंसर कितना आ जाएगा 1,80,000 इंटू 1000 कॉमन है हमारे फॉर्मूले के अंदर, सो योर आंसर इज 77.4, ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा पर 1000 बिकॉज ऑफ इंटू 1000, जब हम इंटू 100 करते हैं तो परसेंटेज में आंसर लिखते हैं, जब इंटू 1000 करेंगे तो ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको पर 1000 यानी कि 10,000 गुजराती मीडियम में। नेक्स्ट हमें क्या सोल्व करना है, टोटल फर्टिलिटी रेट, फॉर्मूला तो आपको याद हो ही चुका होगा, SFR इंटू वाई, ये देखो आपने SFR ऑलरेडी सॉल्व किया इंडिविजुअल, टोटल कितना आ गया था 513, आप ये लिख दो 513 इंटू आई, आई मीन्स क्या होता है एज ग्रुप के बीच में जो डिफरेंस होता है, यहाँ पे सभी के बीच में कितने का डिफरेंस है सर 5 का डिफरेंस है, 15, 16, 17, 18 एंड 19, बाकी सभी का भी देखेंगे तो सभी के बीच में एज ग्रुप का डिफरेंस कितना देखने को मिलेगा, चलो ओनली 5 दिखेगा, सो हमारे पास आई की वैल्यू आ चुकी 5, मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर 2565 इंटू 1000 करेंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा 2.565, आई होप आप समझ गए। एंड लास्ट वन CBR कैसे सॉल्व करते हैं, टोटल बालकों की संख्या अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, ध्यान रखना अभी तक हम अपॉन में क्या रखते थे टोटल नंबर ऑफ वुमेन, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वुमेन नहीं है, कुल स्त्रियों की संख्या नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है टोटल पॉपुलेशन यानी कि कुल बस्ती को आपको रखना है, जन्मेला कुल बालकों की संख्या, दैट मीन्स नंबर ऑफ लीव बर्थ हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 13,932, कट कॉपी पेस्ट, अपॉन में क्या आएगा टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कहां से मिलेगा, हमारे सब में स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शहर ने कुल बस्ती यानी कि सिटी का टोटल पॉपुलेशन कितना है 6 लाख, बस आपको यही तो यहाँ पे क्या करना है कट कॉपी पेस्ट इंटू 1000 तो कॉमन रहेगा फॉर्मूले में, और आपका आंसर आ जाएगा 23.22 एंड ब्रैकेट में आपको लिखना होगा पर 1000 या फिर 10,000 है। सो यहाँ पर मैंने आपको GFR, SFR, TFR एंड CVR को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है सभी के सभी फॉर्मूले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। सो इससे रिलेटेड कोई भी सम आपकी बुक में दिए गए हो आप उससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन में राइट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे साथ में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सो मैं जरूर चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, आपके मोबाइल में जितने भी ग्रुप्स हैं सभी के बीच में इस वीडियो को शेयरिंग कर दीजिए, बिकॉज ऑफ शेयरिंग इज केयरिंग, बाई चांस आपकी एक शेयरिंग से किसी की लाइफ में ये चैप्टर आ जाए और इसे सब बहुत इजी लगने लगे और बेसिक ऑफ स्टैटिक्स चुटकियों में सॉल्व कर सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।